कभी मुझे भी मैथ से डर लगता था और आज मैं खुद मैथ सिखाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद जीत पर। तो मैंने कौन से सोर्स यूज किए, मैंने अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे किया, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए हमें। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, जो बिगिनर बच्चा है, जो फिलहाल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी जिसने शुरू की है, या जिसने 12th पास की है, या जिसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू की है, तो वो मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उसको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी टीचर का बैच लेना है। कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बैच से पढ़ने के बाद भी मैथ में स्कोर नहीं आ रहा उनका, तो उस चीज़ का कारण क्या है आपको स्टेप टू स्टेप मैं बताऊंगा। गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस होगी कि आप मैथ को कैसे सीख सकते हो, कैसे अपनी कमांड बना सकते हो, और स्टेप टू स्टेप क्या प्रोसेस होगा मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का, कौन से सोर्स यूज करने होंगे। अगर जो मैं बताऊंगा अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए सबसे पहले हमें मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कहते हैं कि मैथ आया और नौकरी लग गई। बहुत सारे बच्चों को मैथ ही नहीं आता, बहुत सारे टीचर से पढ़ लेते हैं फिर भी मैथ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैथ का प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए मैथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 3 प्रोसेस हैं, 3। पहला प्रोसेस है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैथ में सिलेबस क्या होता है। सिलेबस कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं मैथ में। अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक होता है और एडवांस मैथ, 2 होते हैं। और इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है कि हमें मैथ में सिलेबस क्या होता है और उसके टॉपिक्स क्या होते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड सबसे पहले हमें मैथ जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, यानी अपने रूट्स को मजबूत करना चाहिए, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसमें जैसे आपको प्लस माइनस, गुणा, भाग, डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, टेबल, पहाड़े आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बना रखी है फाउंडेशन ऑफ मैथ की, तो आप वो देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले हमें करना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है, फिर हमें लगानी चाहिए क्लास। क्लास बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए, तो बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए एक बुक फॉलो करनी चाहिए, वो है इंस्पेक्टर चालीसा। इंस्पेक्टर चालीसा बुक है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बुक को वहां से बाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे मजबूत होंगे इंस्पेक्टर चालीसा से। उसके बाद आपको आईसीएस की बुक आती है, आईसीएस की बुक आती है। ये बुक इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको सबसे पहले बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा, मतलब एक लेवल की ग्रोथ हो रही है, और इसी प्रकार से बच्चों को समझ में आता है। सबसे पहले लो लेवल, फिर थोड़ा सा लेवल उठता जाएगा। इस प्रकार से बुक डिजाइन है। इसमें 3 बुक हैं। पहली है न्यू जर्नल की, मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, हर चीज बताऊंगा। न्यू जर्नल, फिर है ओल्ड जर्नल। तो आपको ओल्ड जर्नल में 2 बुक आती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो मैंने बुक बता दिया, बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए, सिर्फ ये बुक फॉलो करो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, कोई बिगिनर बच्चा है, या कोई भी तैयारी शुरू कर रहा है आज से, तो उसको ये बुक यूज करनी चाहिए। तो बुक की बता दी मैंने, सिर्फ 3 बुक लेनी है। इसके बाद टीचर, टीचर कौन सा होना चाहिए, कहाँ से हम इनको कवर करें। तो आपने आईसीएस की बुक करनी है सबसे पहले, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करते हो, लेकिन सबसे पहले आपको आईसीएस की बुक करनी है, क्योंकि आईसीएस की बुक काफ़ी अच्छी हैं और कम समय में ज़्यादा कवर किया जा सकता है इससे। तो टीचर ये है, अगर आप आईसीएस की बुक को 2 मेथड से कवर किया जा सकता है। पहला है आप आईसीएस का सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, आईसीएस का सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आप आईसीएस का ऐप ले सकते हो, ये पेड है दोनों, ये दोनों है पेड है। अगर आपको फ्री में सीखनी है तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, आईसीएस की बुक मैं खुद सोल्व करवा रहा हूँ आपको। और आप अगर मेरे से सीखोगे तो एक चीज का फायदा और होगा, यहाँ पे जो चीजें 6 मंथ में आपको सिखाई जाएंगी मैथ, मैंने ये सिर्फ 1 महीने में करवा दिया है।
1 मंथ में इतना सिखा दिया जो वहाँ पे 6 महीने में सिखाएंगे। तो आप सिलेक्शन विद जीत नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बनी मिलेगी इस मैथ की बुक की। तो आप वहाँ से 1 बाय 1 वीडियो देखते जाओ और अपना सिलेबस कवर करते जाओ। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है, आपको इस तरीके से करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करें भाई हम मैथ की तैयारी? अगर मान लो कोई बच्चा जीरो पे और उसको मैथ सीखना है और आज उसको मैथ में कुछ भी नहीं आता, तो वो कैसे अपनी तैयारी शुरू करे, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स फॉलो करे, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, मोस्टली बच्चे सीधा एसएससी का मैथ करते हैं भाई, किरण की बुक ले आते हैं और जो सीजीएल की तैयारी करवा हुआ है उन टीचर्स को फॉलो करते हैं। इसमें जो वो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, वो 7 से 8 महीने लग जाते हैं उनको सिलेबस करवाने में, और वो सीजीएल मेंस लेवल तक की तैयारी करवाते हैं। तो सीधा सीजीएल लेवल मेंस की अगर कोई तैयारी करेगा तो एकदम ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको मेरे हिसाब से स्टेप टू स्टेप चलना चाहिए। जैसे 0 पे हो फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे ही स्टेप टू स्टेप बढ़ना चाहिए। और मैथ का लेवल भी इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर अब आपने 12th की है, आपने 12th की है, अभी आप कोई फ्रेशर बच्चे हो, पहली बार मैथ सीख रहे हो, तो अगर आप सीजीएल मेंस के सॉल्व करोगे या सीजीएल के जो तैयारी करवाते हैं उन टीचर से सीखोगे चीज़ों को, तो वो हाई लेवल की चीज़ें सिखाएंगे और आपको एक बार में समझ में आएंगी ही नहीं वो चीज़ें। तो इससे अच्छा एक बेस्ट अप्रोच है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। आईसीएस की बुक आती है, इनकी आईसीएस की बुक आती है, एक आती है न्यू जनरल की। मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कैसे तैयारी करनी है। मान लो कोई बिल्कुल 0 पे है आज, तो उसको, ये है न्यू जनरल, इनकी दूसरी बुक आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इसको बोलते हैं वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में 2 बुक हैं, एक है ग्रीन बुक और एक है रेड बुक। ये 2 बुक हैं, ग्रीन बुक है वॉल्यूम 2 और ये है वॉल्यूम 1। तो 3 बुक आती है इनकी। मैं आपको बुक दिखाता हूँ एक बार। पहले सबसे पहले ये बुक है, ये है न्यू जनरल की बुक। अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है जिसको पता नहीं कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है या डिस्काउंट क्या होता है, यानी बेसिक्स बातों का भी नहीं पता जिसको, तो ये बेसिक किताब है। आपको चैप्टर्स का पता लग जाएगा कि एवरेज क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने थोड़े थोड़े सवाल दे रखे हैं भाई एक चैप्टर के। जैसे ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन है, इसमें इसके सिर्फ 14 सवाल दे रखे हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज के भी 50-55 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी प्रकार से लाभाणी है, लाभाणी के 15 सवाल दे रखे हैं बस। तो बिल्कुल जो 0 पे है आज, तो उसको सबसे पहले ये बुक करनी चाहिए। सबसे पहले आप न्यू जनरल की बुक करो, सबसे पहले आपको न्यू जनरल की बुक सीखनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है, 0 से पहला स्टेप जाने का यही है कि आपने न्यू जनरल की बुक सीखनी चाहिए। उसके बाद क्या है, 2 बुक आती हैं इनकी, एक तो ये है वॉल्यूम 1 और एक ये है वॉल्यूम 2। ये 2 बुक्स हैं, ये 2 बुक्स हैं। ये जो न्यू जनरल की ये है, ये बुक, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इन दोनों बुक में है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है जो सीधा इन बुकां सीख सका है, तो वो सीधा इन बुकां तभी सीख सका है, इसको इग्नोर करके। अगर किसी को नहीं पता तो वो सबसे पहले इसको करो, जिसका कम आईक्यू है सबसे पहले इसको करो, फिर इन 2 बुक को कर सकता है। इनमें भी चैप्टर सेम है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइप्स ज़्यादा है। फिर आपको ये करनी चाहिए। और हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैथ अगर हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ में 2 तरह का मैथ होता है, एक तो होता है अर्थमेटिक मैथ और एक होता है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक जो मैथ होता है उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजीज, पार्टनरशिप, मिक्स्ड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ये इसी में होता है। बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये जो दिख रहे हैं आपने फॉर्मूला रिलेटेड सीरीज, फैक्टर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पावर एंड सर्ट्स एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये टॉपिक्स करते हैं हम अर्थमेटिक में।
और एडवांस मैथ जो होता है उसमें आता है मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक होते हैं एडवांस मैथ के। फिर कुछ अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हो तो कुछ एडिशनल टॉपिक आते हैं कई बार, तो वो एपीजीपी का, प्रोबेबिलिटी का, लॉगरिथम का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपने मैथ सीखना है तो आपने ये सारे टॉपिक सीखने पड़ेंगे। अब हमें इन सभी टॉपिक्स को सीखना है तो क्या कैसे सीखेंगे हम, क्या क्या मेथड यूज करें, कौन से टीचर को फॉलो करें, ये चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। तो मान लो किसी ने आज से मैथ सीखना शुरू करना है, मैथ सीखना शुरू करना, तो आपने मैथ में कुछ चीज़ें होती हैं, वो बेसिक चीज़ें होती हैं, कई बच्चों को आती नहीं, जैसे जोड़, घटा, गुणा और भाग। और फिर फ्रैक्शन होती है, कुछ टॉपिक्स होते हैं, फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज का पता होना चाहिए हमें, परसेंटेज क्या होती है। तो कुछ टॉपिक्स हैं भाई, गुणा करनी आनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों को गुणा नहीं करनी आती। सिमेट्री का पता होना चाहिए हमें, सिमेट्री क्या होती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, ये एक इंस्पेक्टर चालीसा की बुक है, तो जो भी बच्चा आज 0 से शुरू कर रहा है उसको ये बुक लेके आनी चाहिए। इस बुक से उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर डेसिमल का पता होना चाहिए, सर्ट्स, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई एंड टाइम एंड वर्क। ये क्या चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिमेट्री है, अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 27 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये सिमेट्री है। अब ये डेसिमल है, 28 गुणा में 1.5 कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ये हैं, ये दशमलव में है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है इनका, तो काफ़ी अच्छी बुक है। अब मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो उसी गुणा कैसे करेंगे। अब जैसे कोई भी ऐसे आ जाए 7/8 गुणा में 4/9, तो इसको कैसे काटेंगे ये पता हमें कैसे चलेगा, जब हम इस बुक को करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी कौन सी कहाँ से क्लियर होंगे, आपके यहाँ से होंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से बाई कर सकते हो आप। तो इस बुक को ले आओ आप और इसको लगाओ, हर रोज़ लगानी। ये देखो, अब 71 सही 3/7 भाग में 20 है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। ये तो आता कौन है, और में सीधी एसएससी के टीचर की सीजीएल मेंस तक की क्लास देखेंगे तो भाई वो एक राइट डायरेक्शन नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने रूट्स को मजबूत करना है। मैथ सीखने से पहले हमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो रूट्स हैं उनको मजबूत करना चाहिए। उसके बाद क्या स्टेप यूज करने हैं, तो आपने तैयारी करनी है। मान लो आज से शुरू कर रहे हो आप, आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, एक तो इंस्पेक्टर चालीसा बुक ले आओ, इंस्पेक्टर चालीसा, ठीक है। ये आपकी क्या करेगी, ये आपके बेसिक रूट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगी। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे इससे। फिर क्या करना, दूसरा स्टेप है न्यू जर्नल की बुक। ये बुक मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ आईसीएस की, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चनों का लेवल है वो मतलब धीरे धीरे उठ रहा है भाई। ऐसे नहीं है कि सीधे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, नहीं। पहले आसान क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़े से मुश्किल होंगे, फिर थोड़े से मुश्किल होंगे, मतलब चढ़ती जाएगी, बेसिक टू एडवांस लेवल चलता जाएगा। इस प्रकार से है ये। आपको न्यू जर्नल की बुक करनी चाहिए। अगर इसको आप स्किप कर सकते हो, अगर आप सीधा वॉल्यूम 2 को पढ़ो, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1, अगर आप इन दोनों बुक को पढ़ पाओ तो सीधा आप इन दोनों बुक को पढ़ सकते हो। ये 2 बुक हैं, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1, इसमें सारे चैप्टर्स हैं। तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। सीधा कहाँ से पढ़ना है, मैंने जो ये ग्रीन बुक है, जो वॉल्यूम 2 बुक है, ये वॉल्यूम 2 बुक है, इसमें चैप्टर्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 चैप्टर्स हैं। मैंने मेंसुरेशन अभी कराया नहीं है, तो 12 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके 12 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। 12 चैप्टर की टोटल 22 क्लास है। टोटल 22 क्लास में आपको 12 चैप्टर्स आ जाएंगे। आपने करना कैसे है, ये 22 क्लास आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो ये देखो, ये मेरा चैनल है सिलेक्शन विद जीत। तो यहाँ पे आप आओगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जब आओगे तो यहाँ पे देखो एचएससी मैथ बाय जीत, इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। जिस प्रकार से किताब में चैप्टर दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में मैंने ये चैप्टर करवा रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो
पहला कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो मैंने एक वीडियो दी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, प्रॉब्लम ऑन एजेस, तो इसी प्रकार से वीडियो दी है। टोटल इसमें 23 वीडियो दिखा रखा है, इसमें एक वीडियो अलग है, वो फाउंडेशन ऑफ मैथ की है, वो आपको सीखनी चाहिए। जो ये वाली है, ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूट्स मजबूत करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज ये जो 22 चैप्टर हैं, ये जो 12 चैप्टर हैं, ये 22 वीडियो में कंप्लीट हैं। ठीक है, अगर आप ये 22 वीडियो देखते हो, आपको करना क्या है, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हो, फ्रेशर हो आप, तो आपने क्या करना, 2 बार वीडियो देखनी है। 2 बार वीडियो देखो, पहली बार देखो, एक बार वैसे ही देख लो, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको। फिर सेकंड टाइम पे वीडियो देखो और कॉपी में सॉल्यूशन लिखना है सिर्फ। ऐप डाउनलोड करो और ₹1 में 2 दिन का ट्रायल स्टार्ट करो। तो आपने क्या करना, इस प्रकार से एक चार्ट बना लेना अपने पेज पर। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसे करते जाओ और टिक मार्क लगाते जाओ। आपने क्या करना है, एक चैप्टर देखा, मान लो मेरी क्लास देखी आपने क्लास देखी, सबसे पहले एक क्लास देखी, एक बार देख लो अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो, बिल्कुल पहले क्लास देख ली, फिर सेकंड टाइम क्लास देखो और कॉपी में सॉल्यूशन लिख लो, अपनी कॉपी बना लो, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। तीसरे टाइम क्या करना, आपने सिर्फ रिवीजन करना है। मैंने सभी क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम चैनल पे, सिलेक्शन विद जीत नाम से है। तो आप तीसरे टाइम रिवीजन करना। तीसरे टाइम जब रिवीजन करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, उनको कहाँ से देखना है, सॉल्यूशन में से देखना है। और आपको सॉल्यूशन में समझ में नहीं आए तो सीधा वीडियो में उसी क्वेश्चन पे चले जाना है। तो ये मेथड आपको यूज करना चाहिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप एचएससी की तैयारी करते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो मैथ का सबसे बेस्ट जो मेथड है यही है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मैंने ये 12 चैप्टर जो हैं, 12 चैप्टर 22 वीडियो में कराए हैं, अगर आप आईसीएस पे जाओगे तो यही 12 चैप्टर आपको 6 मंथ में करवाए जाएंगे। तो अब आप पे डिपेंड है, आप 6 मंथ में जाके ये करना चाहते हो या सिर्फ 22 वीडियो के थ्रू 1 महीना में इस किताब को सीखना चाहते हो। क्योंकि सिर्फ हमने ये किताब नहीं सीखनी, अगर आप और अपर लेवल की तैयारी करना चाहो तो मैं और मेथड भी बताऊंगा और सोर्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने एक इंस्पेक्टर चालीसा बुक ले ली, इंस्पेक्टर चालीसा, ये तो साइड बाय साइड करते रहना, थोड़ा थोड़ा करते रहना है। इसमें जैसे स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, टेबल हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमें पता होने चाहिए, ट्रिपलेट वगैरह हैं ये। फिर आपने क्या करना, आईसीएस की बुक ले ली, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो सबसे पहले 2 खत्म करनी है, फिर उसके बाद 1 खत्म करनी है। अभी मैंने 2 कंप्लीट करवाई है, फिर मैं 1 भी कंप्लीट करवाऊंगा, ये कंप्लीट करवा दी है। तो आपको क्या करना, 1 बाय 1 वीडियो देखते जाना और अपने सॉल्यूशन लिख लेना कॉपी में। ये बेस्ट मेथड है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करते हो ना, तो भी आपने यही तरीका अपनाना चाहिए। क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा होता है, जो बिल्कुल बिगिनर बच्चा होता है, वो एकदम इतनी ऊंची चीज़ें नहीं समझ में आएंगी भाई आपको, सीधा सीजीएल मेंस लेवल का आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, 6 मंथ, अगर आपने अब मान लो 12th करी है किसी ने, तो 12th करिए तो 6 महीना में इन 2 बुक आना सीख सका, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन 2 बुकों को सीख लो। उसके बाद एसएससी के किसी टीचर पे आप चले जाना भाई, किसी टीचर से पढ़ लेना एसएससी के। फिर आपको इन 2 बुक से आपका ना 80% कवर हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। फिर आप सीजीएल की तैयारी करो या सीपीओ की करो हो, तो फिर एसएससी या कोई भी टीचर की अगर आप क्लास लोगे तो आपको समझ में आएंगी, 80% चीज़ें पहले आती दिखेंगी। और जो ये आईसीएस की 2 बुक हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इनसे एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। साथ में जितने भी जो एसएससी के एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल को छोड़ के, जैसे सीजीएल और सीपीओ, सीजीएल और सीपीओ को छोड़ के जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी जीडी का है या दिल्ली पुलिस का है या और भी जो एग्जाम है एमटीएस का है, तो इस प्रकार के जो एग्जाम है इन बुक से बाहर नहीं जाएंगे। और हरियाणा का तो कोई भी एग्जाम बाहर नहीं जाओगा, या कोई रेलवे का कोई एग्जाम है वो भी सारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है भाई यही लगता है कि आपको ना सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सेकंड टाइम पे अगर जमा बिल्कुल 0 बच्चा है तो उसको न्यू जनरल से शुरू कर सकते हो, आप न्यू जनरल से कर सकते हो। अदरवाइज आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को करो, पहले इसको करो फिर इसको करो, उसके बाद किसी भी एसएससी के टीचर पर आप फॉरवर्ड हो सकते हो। अगर सीधा गए तो फिर आपको मैथ समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो ये भाई बुक्स आपको कौन सी लेनी चाहिए, सिर्फ एक ये इंस्पेक्टर चालीसा
ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 देखो लिख रखा वॉल्यूम 1, और ये है वॉल्यूम 2, ये है वॉल्यूम 2। ये 2 बुक ले लो बस। अब आप पे डिपेंड है आप कितने दिन में कर सकते हो। इनको 6 महीने में करो, 4 महीने में करो, कई दिन में कर लो। मैं इन्हें कंप्लीट तो 22 वीडियो से ये करा दी है, और थोड़ी सी वीडियो इसकी बनेगी, तो दोनों करा दूंगा मैं। तो वो आप पे डिपेंड है इनको कै दिन में सीखते हो। और बिल्कुल जमा जीरो बच्चा भाई जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता मैथ में, तो उसको पहले ये बुक करनी चाहिए, फिर ये 2 वाली बुक करनी चाहिए। तो यो एक बेस्ट मेथड है मैथ करने का। और अपनी कॉपी में चैप्टर लिख लेना। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता हमें टोटल कितना क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये चैप्टर्स हैं, आप चैप्टर लिख लेना। आपने मिनिमम कितना करना, मतलब मिनिमम कितना पढ़ना है। तो आपने बिल्कुल फ्रेशर हो तो 2 बार लेक्चर, 3 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन। जितने क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं इतना कर लो, आपका मैथ में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और पहले ये बुक होने के बाद एक प्रैक्टिस के लिए करनी होती है। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो एक PYQ बुक से हमें क्वेश्चन कर लेने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो हमें दिख जाएंगे PYQ से। तो एक किरण की बुक आती है PYQ की, आपको फोटो दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये बुक आपको बाद में लेनी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो पहले आप ये मेथड यूज करो, उसके बाद किरण की जो PYQ की है HSC की, उस पे फॉरवर्ड होना। तो ये एक बेस्ट मेथड है मैथ को कवर करने का, और बिल्कुल कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का। ये बहुत कम समय में इनकी तैयारी की जा सकती है। 2 से 3 मंथ में आप अगर आज भी शुरू करो तो 3 मंथ में आपको मैथ टिप्स पे होगा, बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शुरू में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको किसी भी, मान लो कोई SSC की तैयारी करवा रहा है, तो अगर आप बिगिनर बच्चे हो तो SSC कोई CGL की तैयारी करवा रहा है, तो ये एक हाई लेवल की तैयारी होती है भाई। और आप बिल्कुल बिगिनर हो और फ्रेशर हो तो आपको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आएंगी। तो इससे बेटर ये है आप एक बार ICS का मैथ पढ़ लो, 2 मंथ, 2 से 3 मंथ पढ़ लो। अगर आपने अभी 12th की है तो आप एक बार 2 से 3 मंथ ICS का मैथ पढ़ो, उसके बाद आप SSC के टीचर पर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड हो जाना आप SSC के टीचर्स पर। लेकिन पहले आप ICS की बुक पढ़ो। ये बुक पढ़ने के बाद आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी, यहाँ की सारी क्लासेस आपको समझ में आएंगी। तो पहला प्रोसेस यही है कि आपको ICS का मैथ करना है। तो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, स्टेप टू स्टेप क्लासेस दिखा दी हैं, कहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी। कम टाइम में ज़्यादा तैयारी, इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं हो सकता। और यही स्टेप है 0 1 2 3 4 का। कई बच्चे क्या करते हैं 0 से सीधा 3 पे चले जाते हैं, 0 से सीधा 4 पे चले जाते हैं, वो बैच ले लेते हैं बड़े बड़े टीचर्स का, और एक बार में उनको समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे कई जगह से बैच ले लेते हैं पेड, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। तो सबसे बेस्ट यही है आप मेरी क्लासेस के थ्रू चल सकते हो, स्टेप टू स्टेप। बिल्कुल जो चीज़ें हैं बिल्कुल अरेंज की गई हैं, पहले बिल्कुल बेसिक, फिर थोड़ा सा लेवल अप, थोड़ा सा लेवल अप, इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। तो जितने भी मेरे बिगिनर भाई हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे थे या मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस प्रकार से मैथ को कवर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने भी ऐसे ही किया था भाई। मैंने अपना मैथ कैसे कवर किया था, मैंने सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैंने ICS की बुक की, न्यू जर्नल की, इसके बाद मैंने ICS की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की, ये मैंने किए थे। उसके बाद मैं SSC के टीचर्स पर फॉरवर्ड हुआ था, और तभी मैंने ये CGL और CPU निकाले हैं। तो मेरी ये जर्नी रही है, और ये स्टेप टू स्टेप है। अगर मैं सीधा, या बहुत सारे बच्चों को बेसिक ही नहीं पता होता, तो बेसिक नहीं पता होता और वो सीधा यहाँ पे अगर फॉरवर्ड होते हैं तो उनको मैथ कभी नहीं आएगा समझ में, और उनके मन में डर पैदा हो जाएगा और वो मैथ सीखेंगे भी नहीं। तो इससे अच्छा ये है स्टेप टू स्टेप फॉलो चीज़ें करनी चाहिए आपको। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।